हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के, जो एसएसटी का है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन दैट रन हॉरिजेंटली फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट आर नोन एज। तो जो लाइन है, जैसे हमारा ये अर्थ है, इसमें बीच में जो लाइन होती है आपकी इक्वेटर। तो जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ होता है आपका ईस्ट और यहाँ होता है आपका वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो ये लाइनें ऐसे जाती हैं, वो उनको किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल्स, ठीक है। क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती है, ठीक है, बराबर बराबर जाती है ना। जैसे ये सर्कल है, ये इक्वेटर और इसके बराबर बराबर एकदम समान जाती हैं, तो इनको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल इज लेवल एज। तो जो आपका लैटिट्यूड है नॉर्थ पोल में, उसको किससे लेवल करते हैं? 90 डिग्री से, ठीक है। जैसे ये आप कैसे जाती है, यहाँ पे ऐसे जाती है, तो नॉर्थ पोल की तरफ जो ये ऐसे जाती है उसको 90 डिग्री, क्योंकि ये बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री का। हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर इन ऑल। तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर, टोटल लैटिट्यूड्स कितने के होते हैं। तो देखिए, टोटल लैटिट्यूड्स ऐसे जाती है लाइनें, है ना आपकी। तो वो होता है आपका 180, और ये जो पूरा होता है ये आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। बीच में से कट करेंगे तो ये जो चारों एंगल्स बनते हैं, एक एक एंगल के 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें तो लैटिट्यूड का पूछा, तो लैटिट्यूड पे आपका ऐसा होता है 180 डिग्री। विच इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तो बताइए, सबसे लंबी लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी होती है? इक्वेटर, क्योंकि ये जो सर्कल है आपका, जो अर्थ है, उसमें बीच में जो लाइन निकलती है आपकी 0 डिग्री पे, वो ही सबसे लंबी लाइन होती है और उसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, आपका आ जाएगा इसमें द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये ऑप्शन बच्चे ने गलत लगाया है, ये नहीं है, इसमें आ जाएगा थर्ड, द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन, भी इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैच द कॉलम, सब आपको मैच करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है आपका? 1/2 ऑफ द अर्थ। जैसे आपका देखिए, ये आपका ग्लोब है, ठीक है। ये आपके बीच में से निकली इक्वेटर लाइन, तो ये जो हाफ सर्कल बना, तो ये क्या हो गया? हेमिस्फेयर। और ये पूरा क्या होता है? स्फेयर। अब इसको बीच में से आधा कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? हेमिस्फेयर, ठीक है। यानी कि हमारी जो अर्थ है उसका 1/2 ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। अब जैसे देखिए, ये लाइन निकली, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर। अब ये साउथ डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है ग्लोब्स रोड। जो ग्लोब्स के बीच में से जो रोड निकलती है उसको क्या बोलते हैं? जिस पर जो अर्थ है वो रोटेट होती है, उसको बोलते हैं एक्सिस। 90 डिग्री एन। अब देखिए, ये आपका अर्थ है, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है? एन। यहाँ होती है आपकी एस, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ बोला गया है, तो कौन सा हो गया आपका? नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो इसका सी से मिला देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपको? जो लॉन्गिट्यूड मतलब होता है, ये जो लाइनें ऐसे आती हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं मेरिडियंस, ठीक है। तो जो फोर्थ है उसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में देखा हुआ है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड मतलब क्या होता है आपका? ये होता है आपका 180 डिग्री। देखिए, ये जो लाइन जाती है आपकी इक्वेटर, तो एक पॉइंट के ये जो चारों तरफ जो भी एंगल्स होते हैं वो होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये हाफ का पूछा गया है ना, इस तरह से जो लैटिट्यूड लाइनें जाती है तो उसका कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड माने 180 डिग्री।
अब प्राइम मेरिडियन दिया हुआ है, प्राइम मेरिडियन क्या हो गया आपका, जो ग्रीनविच भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंग्लैंड में जो लंदन शहर है उसके ग्रीनविच नाम के शहर से होके निकलती है, तो प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। अब अपने को क्या करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। द ऑर्बिट या फिर एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ के सेंटर से जो लाइन पास करती है, जो लाइन निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस। ठीक है, जो एक्सिस है वही आपकी इमेजनरी लाइन है। सेकंड देखिए, द लैटिट्यूड ऑफ द साउथ पोल इज लेवल 90 एस या फिर 19 डिग्री एन। तो साउथ पोल में है तो अपन कैसे पढ़ेंगे, एस से शो करेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री एस। तो देश में लिखा है लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ वेस्ट, तो करेक्ट आंसर भी आपका हो जाएगा वेस्ट। फोर्थ वाला देखिए, वी कैन सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब इन वन ग्लैंस। तो वी कैन नॉट सी, यस राइट है, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते द होल अर्थ ऑन द ग्लोब इन अ ग्लैंस। अगर आप ग्लोब को सिर्फ एक तरफ से देखोगे, सिर्फ यहाँ से देखोगे, तो यहीं के दिखेगा, जबकि इसके पीछे वाला जो पार्ट है वो आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो ये इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका वी कैन नॉट, कि हम नहीं देख सकते। फिफ्थ वाला देखिए, इंफॉर्मेशन कैन नॉट और कैन बी प्रिजर्व ऑन द ग्लोब। तो जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी कंट्री से या फिर किसी सिटी से रिलेटेड, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं ग्लोब पे, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसमें आएगा इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व ऑन द ग्लोब। ठीक है, तो कैन नॉट नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, ये नहीं लिखना है, इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व ऑन द ग्लोब। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपके सारे एक साथ लिख के बता दूँ या फिर एक एक बताऊँ, चलो देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए अब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। कि जो लाइनें हैं लैटिट्यूड्स, उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों कहा गया है। आंसर देखिए, बिकॉज दे आर इमेजनरी सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। तो इमेजनरी लाइन जो इक्वेटर है उसके पैरेलल खींची जाती है ऐसे, है ना, इसके ये इक्वेटर है अपनी, इसी के पैरेलल सारी लाइनें खींची जाती हैं। दे नेवर इंटरेक्टेड ईच अदर एंड मेंटेन ए कंस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम एज दे एक्सटेंड अराउंड द ग्लोब। और वो ग्लोब के ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगाती है, और इनके बीच में सेम डिस्टेंस होता है, जो वो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है, एक दूसरे को कभी क्रिस क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट आर द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। कि वो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो सर्कल में हमारे इस तरह से जो लाइनें आती है, वो लाइनें क्या है। सेकंड आंसर देखिए, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आल्सो नॉन एज मेरिडियंस। जो ये जो लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड वाली, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं। आर इमेजनरी सेमी सर्कल दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और जो कहाँ से रन करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती है। ठीक है, अब ये जो लाइन है मैंने अलग से ऐड करी है, आप चाहो तो आंसर में लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जानकारी बढ़ेगी आपकी, है ना। दे आर यूज टू मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये किस काम आती हैं, ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको मापने के काम आती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नेम द 5 इम्पोर्टेंस लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड देयर डिग्रीज। तो आपको 5 इम्पोर्टेंस जो लाइनें हैं लैटिट्यूड की, उनको लिखना है और उनकी डिग्री भी लिखनी है साथ में। आंसर देखिए, अब अपने को 5 लिखने थे, तो फर्स्ट लाइन तो आपकी कौन सी हो गई, इक्वेटर होगी, जो आपके ये बीच में से निकलती है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइंस। क्लियर। सेकंड हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये कहाँ होती है, ये जो आपकी इक्वेटर लाइन है, इससे जस्ट आप नॉर्थ में जाओगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सेम अगर आप नीचे की तरफ आओगे, सेम डिस्टेंस पे 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, साउथ डायरेक्शन में आओगे, तो आपको मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसी तरह से आप
यहाँ से 0 डिग्री जो है, यहाँ से 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, उसी तरह से सेम अगर नीचे आओगे सेम डिस्टेंस पे तो आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल। अब इसको अंटार्कटिक क्यों बोला और इसको आर्कटिक क्यों बोला? क्योंकि ऊपर की तरफ आपका कौन सा रीजन होता है? आर्कटिक रीजन, एंड नीचे की तरफ होता है आपका अंटार्कटिक रीजन, इसीलिए हमने नीचे वाले को बोला अंटार्कटिक सर्कल और ऊपर वाले को बोला आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। और ये जो लाइन आती है आपकी, इसको मेरिडियन भी बोलते हैं ना, जो लॉन्गिट्यूड लाइन आती है उसको मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन? तो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आंसर देखिए, द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजनरी लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड एंड 0 डिग्री दैट पासेज थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। जो प्राइम मेरिडियन होती है, जो आपकी इमेजनरी लाइन है ना, और वो क्या होती है? 0 डिग्री होती है एंड पास थ्रू ग्रीनविच। और ये कहाँ से गुजरती है? जो ग्रीनविच नाम की जो जगह है, मैंने आपको बताया था इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच नाम की जगह है, वहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड होल सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन ज्योग्राफी एंड टाइम कीपिंग। और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये भूगोल में काम आती है और समय की स्थिति का पता लगाना इसी से आसान होता है। ठीक है, फिफ्थ, मेंशन 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ग्लोब। तो 2 एडवांटेज लिखने हैं आपको ग्लोब को यूज़ करने के और 2 डिसएडवांटेज लिखने हैं। ठीक है, अब आपको करने थे डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। ठीक है, तो देखिए एडवांटेज क्या हो गया आपका ग्लोब यूज़ करने के? एक ग्लोब हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेंस ऑफ डे एंड नाइट। जो ग्लोब है आपको हेल्प करता है किसकी स्थिति का पता लगाने में? डे और नाइट की, डे और नाइट कैसे बनते हैं। सेकंड में देखिए, इट हेल्प अस इन स्टडिंग अबाउट द अर्थ। हमें अर्थ के बारे में स्टडी करने में हेल्प मिलती है ग्लोब से। डिसएडवांटेज देखिए, अब किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या लिखेंगे? ग्लोब्स आर बिग। ग्लोब्स क्या होते हैं? साइज में बिग होते हैं एंड समटाइम डिफ़िकल्ट टू कैरी। और उनको कहीं लाने ले जाने में समस्या होती है। ग्लोब्स डू नॉट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस। जो ग्लोब्स हैं उनमें एक जगह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिसएडवांटेज। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंटिव बिटवीन लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो डिफरेंट करना है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनों में। आंसर देखिए, दे डिफर इन देयर ओरिएंटेशन एंड द हाउ दे मेजर पोस्टिंग। तो वो अपने ओरिएंटेशन में एंड मेजरिंग पोस्टिंग की वजह से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, थिंक एंड रीजन इट आउट। रीड द गिवन असोसिएशन एंड द रीजन देन टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए एंड आर। ठीक है, ए आपका असोसिएशन है और आर फोर आपका रीजन होता है। एक लाइन आपको कही गई है और उसके लिए रीजन भी दिया गया है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर ए एक सही है और उसका जो रीज़न दिया गया है वो सही है, या फिर रीज़न गलत है ना। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ प्लेस वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड। तो किसी जगह के बारे में, किसी पोजीशन के बारे में अपने को जानने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही लाइनों को समझना ज़रूरी होता है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। अगर अपने को किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो ये लाइनें और ये लाइनें, इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ये लाइनें आती है ना, और ये लाइनें ऐसे जाती है पैरेलल। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती है, काटती हैं, तो उस जगह का लोकेशन आपको पता चलता है कि किस सिटी का है, किस प्लेस का है ना। रीज़न देखिए क्या दिया हुआ है, द प्लेस वेयर द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड मीट इन द ग्रिड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो इसमें वही बात कही गई है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इस तरह से जो मिलती हैं पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, कोऑर्डिनेट करती हैं, तो वो जो जगह है, वो जो पॉइंट है, वो किसी जगह को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो दोनों ही बात सही बोली गई हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर, सॉरी ये तो फॉल्स का हो गया, ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका आंसर थर्ड। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोनों जो लाइंस है वो दोनों ही ट्रू हैं अपनी। ठीक है,
6 में देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले केस पढ़ लेते हैं। अमन टोल्ड हिज फादर दैट दे स्टार्टिंग स्टडिंग मैप एंड ग्लोब्स इन स्कूल। जो अमन है उसने अपने पापा को बताया कि उन्होंने स्टार्ट किया है पढ़ना स्कूल में मैप्स और ग्लोब्स को। हिज फादर आस्क इफ़ ही हैड हियर ऑफ फर्डिनेंड मैगलन। अमन सेड दैट ही हैड नॉट हियर ऑफ हिम। तो उसके पिताजी ने उससे पूछा कि आपने मैगलन, जो फर्डिनेंड मैगलन है, उनको सुना है? अमन ने कहा कि नहीं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं सुना। हिज फादर टोल्ड हिम दैट इन इंसिडेंट टाइम्स मैन वाज स्टिल लर्निंग अबाउट हिज लाइफ ऑन दिस प्लेस। कि उन्होंने अपने जो बेटे है, उसके पापा ने उसके बेटे को बताया कि जो मैन है वो पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में जो प्लैनेट्स है उनके बारे में सिर्फ पढ़ता रहा या जानकारियाँ जुटाता रहा। ही saw the sunset and rise every day। और वो हमेशा सूर्य उगते हुए देखता और सूर्य को डूबते हुए भी देखता। एंड ही saw the horizon as a straight line। और वो सूरज की सीधी जो रेखा होती है उसको भी देखता। Naturally, man thought that the horizon was a straight line and anybody who went to the edge would fall off like falling off a table। तो जो भी लोग थे पुराने ज़माने के, वो यही सोचते थे कि जो पृथ्वी है वो चपटी है और जो कोई भी किनारे पे चला गया तो वो गिर जाएगा। जिस तरह से एक टेबल रखी हुई है ना, टेबल के किनारे पे कोई खड़ा है जैसे टेबल पे और किनारे पे गया तो वो गिर जाएगा। उसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है उस पर से भी लोग गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसा लोग सोचते थे। The rest was unknown to them। फर्डिनेंड मैगलन एज ए सेलर डिसाइड टू चेक हिज थ्योरी। तो जो फर्डिनेंड मैगलन है उन्होंने डिसाइड किया कि वो पृथ्वी का एक राउंड लगाएंगे और सच क्या है वो चेक करेंगे। तो मैगलन ने किया सेट ऑफ सेल फ्रॉम स्पेन। उन्होंने अपने जो सेल है, जो अपने जहाज है, उन पे बैठे और स्पेन से 1519 विद 5 शिप्स, 5 जहाज़ों में 1519 में निकल गए। His expedition helped prove that the earth is round by sailing all the way around it। तो जब उन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिया तब उन्हें पता चला कि पृथ्वी तो गोल है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। What do you think Aman's father bring up Ferdinand Magellan expedition? जो आपको क्या लगता है कि जो अमन के पापा हैं उन्होंने जो मैगलन है उनका क्यों जिक्र किया? ठीक है, तो दोनों के आंसर मैं आपको एक साथ ही बता देती हूँ। ठीक है, Aman's father bring up Ferdinand Magellan's explain to illustrate how people is incident times understand the exact how they understanding evolve। जो अमन के जो फादर हैं उन्होंने उसका जिक्र इसलिए किया कि वो बताना चाहते थे कि हाउ पीपल इन इंसिडेंट टाइम्स अंडरस्टैंड। जो पहले के जो लोग थे वो क्या सोचते थे पृथ्वी के बारे में और वो किस तरह से इसको समझते थे, है ना। पहले के लोग, मैंने आपको बताया था जब हमने वो पढ़ा था, कि वो लोग सोचते थे कि जो धरती है वो चपटी है और वो किनारे पे जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए उसका जिक्र किया था। सेकेंड आंसर देखिए। How did Magellan's journey impact the understanding of the Earth shape during incident times? तो मैगलन्स की जो यात्रा थी, जो उन्होंने पृथ्वी के जो चक्कर लगाए थे, उन्होंने किस तरह से प्रभावित किया अर्थ की शेप को समझने में। मैगलन्स जर्नी बाय सक्सेसफुली कैलकुलेटिंग द ग्लोब प्रोवाइड एम्पेरिकल एविडेंस दैट द अर्थ इज इंडेड राउंड। तो मैगलन ने जो यात्रा करी, धरती का जो राउंड लगाया, उससे ये प्रूव हो गया कि अर्थ चपटी नहीं है, गोल है। अब ये लाइनें मैंने अलग से ऐड करी, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपको समझने में आसानी होगी। दिस एक्सपेडिशन डायरेक्टली चैलेंज एंड ultimately disproved the preventing accident belief that the earth was flat and that sailors risk falling off the edge। तो उन्होंने जो चक्कर लगाया उससे ये चीज़ तो प्रूव होगी, उन्होंने क्लियरली चुनौती दी, उस चीज़ को चैलेंज किया कि जो अर्थ है वो चपटी नहीं है, अगर चपटी होती तो लोग धरती पर से गिर जाते। तो उन्होंने जो ये कदम उठाया धरती का चक्कर लगाने का, उससे ये साबित हो गया कि धरती फ्लैट नहीं है। ठीक है, और लोग उसके किनारे से नहीं गिरेंगे। सेवन्थ में देखिए आपके मैप वर्क दिया हुआ है बच्चों। ऑन अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जो भारत का जो नक्शा है, कलर योर आर्म स्टेट। आप जिस स्टेट में रहते हो, जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली को कलर करना है। एंड द स्टेट ऑफ एनी 2 फ्रेंड्स, और जो आपके 2 फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके 2 फ्रेंड्स हैं उनके स्टेट भी आपको पूछना है और फिर उनको भी कलर करना है। लर्न द नेम एंड द कैपिटल ऑफ दी स्टेट। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उनके
जो कैपिटल स्टेट है उनको नाम लिखना है और उनको याद करना है। मार्क 2 ऑफ द नेबर स्टेट, और इसके अलावा आप अपने 2 पड़ोसियों के स्टेट भी पूछ सकते हैं और उनको भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब पिक्चर स्टडी में देखिए, लुक एट द मैप ऑन अ पेज 8, तो पेज 8 पे आपको कुछ दिया गया है मैप। द स्टडी द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो भी लाइनें हैं उनको स्टडी करना है। नोट द कोऑर्डिनेट फॉर द फॉलोइंग प्लेस, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको ये खुद से फिल करना है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का देख लेते हैं पहले। देखिए लाइफ स्किल दिया हुआ है, ऑन अ मैप ऑफ इंडिया मार्क द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट। आप देखिए किस तरह से निकालते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखेगा नहीं तो, है ना। चलिए अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर ये दिख रहा है आपको, है ना। तो मैं इसका सर्कल मिटा देती हूँ, अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब देखिए थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ, अब अच्छे से दिखेगा, है ना। थोड़ा ब्लर है लेकिन ठीक है। चलिए देखिए ये एक 74 की लाइन आ रही है और ये एक 76 डिग्री ईस्ट, सॉरी ईस्ट नहीं है वो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन आ रही है आपकी लैटिट्यूड, और ये जो लाइनें हैं आपकी दोनों, देखिए ये जो है आपकी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये आपकी कौन सी लाइन आ रही है, लैटिट्यूड। अब देखिए ये एक लाइन तो इसको यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर रही है, ये एक पॉइंट बन रहा है, और दूसरी लाइन एक यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 74 एंड 76 आपका लॉन्गिट्यूड आ रहा है, ठीक है, एंड 32 आ रहा है आपका लैटिट्यूड, ठीक है। तो 32 तो हो गया आपका लैटिट्यूड, ठीक है, लिख लेना, लैटिट्यूड आपका हो गया 32 डिग्री, ठीक है। एन आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो देखिए 76 भी अपन लिख सकते हैं, 74 बाहर जा रहा है तो 74 नहीं लिख सकते, 76 या फिर अपन लिख सकते हैं 75 कुछ पॉइंट, 75.6 या 70.5 कुछ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूड 75.567 कुछ भी लिख सकते हैं, एंड जो लैटिट्यूड है वो आपका फिक्स है 32 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो भी स्टेट आपका लिखा है उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है और ये खुद से करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। चलिए तो ये चैप्टर जो है आपका हो गया है फिनिश। राइट ए फ्यू सेंटेंस ऑन ग्लोब एंड मैप्स एंड यूज देम टू राइट अ पोएम अबाउट द ग्लोब्स, यू कैन चूज अ राइम पैटर्न एज ए। अच्छा ये एक पोएम बनानी है आपको ग्लोब के बारे में, तो ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, थोड़ा सा फन करना है ना बना के। तो चलिए ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।